बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। हाउ आर यू ऑल। मुझे पूरी उम्मीद है और अल्लाह मियां से दुआ है कि आप सब खैरियत के से हों और अपनी लर्निंग की जर्नी को एंजॉय भी कर रहे हों। कि टीचर्स मेक श्योर कि आज के सबक से पहले होने वाले तमाम अस्बाक को आपने मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट करवाया है और अब आप इंश्योर्ड हैं कि तमाम बच्चे पिछले तमाम लेसन्स को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा सबक है और आज का जो हमारा टॉपिक है डियर टीचर्स, इट इज़ अबाउट revision of sight words. Now first of all, the word revision is here because हमने ये कुछ sight words नर्सरी में रीडिंग करके प्रैक्टिस करने शुरू किए थे. Now what are sight words? एक रिफ्रेशर आपके साथ शेयर कर लें. Sight words are those words जिनको बच्चों को हम बार बार दिखा के उनके मेमोरी में उसकी इमेज बनाते हैं ताकि जब वो कहीं उसको लिखा हुआ देखिए तो आइडेंटिफाई कर ले. साइट वर्ड्स में समटाइम्स देयर आर वर्ड्स जिनको बच्चे फोनेटिकली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे चूंकि अभी फोनिक्स को सीख रहे होते हैं और समटाइम्स वो साउंड्स को मिक्सअप कर लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी वोकैबलरी होती है जो उनको साइट वर्ड्स के थ्रू बतानी पड़ती है ताकि जब वो रीडिंग की हैबिट डेवलप करना शुरू करें तो उस वर्ड को देखते साथ ही वो पहचान ले कि वो क्या है. दिस इज़ वाई दीज वर्ड्स आर कॉल्ड साइट वर्ड्स, यानी ये नज़रों से इन अल्फाज को पहचानेंगे और उसके बाद जहाँ पे भी आप इनको लिखा हुआ दिखाएंगे बोर्ड पे, फ्लैश कार्ड के ऊपर या किसी रिटन मटेरियल के ऊपर, तो उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे. क्योंकि आइडेंटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों की नज़रों से रिलेटेड है. इसका मतलब आपने उनको दिखाना इतनी दफ़ा है मुख्तलिफ मीडियम्स पे कि उनको समझ आ जाए और वो देखते उसको पहचान सके. तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आज का जो ELO है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है. आज का ELO कह रहा है आइडेंटिफाई साइट वर्ड्स और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स दैट आर मीनिंगफुल फॉर देम. Now sight words and high frequency words इंग्लिश लैंग्वेज में वो अल्फाज हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और बच्चों की रीडिंग में बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से गुजरते हैं. साइट वर्ड्स को हम फोनिक्स के साथ बहुत लेटर एज में अंडरस्टैंड करते हैं तो उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स वो छोटे छोटे अल्फाज हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, जैसे इन, दिस, दैट, हेयर, देयर, ही, शी और इस किस्म के छोटे वर्ड्स जिनकी मदद से बच्चों की रीडिंग इंप्रूव होती है. ये साइट वर्ड्स और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स बच्चों को इसलिए आइडेंटिफाई करवाने पड़ते हैं ताकि वो रीडिंग के साथ एक फ्रेंडशिप डेवलप कर सके और उनको लगे कि वो ये चीज़ कर सकते हैं खुद से. सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे. प्यारे बच्चों, आपकी बुक के पेज के ऊपर आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट साइट वर्ड्स और आज के लेसन में डी टीचर्स हमने कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और साइट वर्ड्स के ब्लेंड से एक लेसन बनाया है ताकि बच्चे इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें. तो आपने क्या करना है डियर टीचर्स, वार्म अप की एक एक्टिविटी जो मैं आपके लिए सजेस्ट कर रही हूँ, एक वर्कशीट है आपके सामने. आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर लें, इस वर्कशीट को एज अ होल क्लास एक्टिविटी रीड करवाने की कोशिश करें और देखें कि कौन से बच्चे हैं जो इस रीडिंग को आराम से कर सकते हैं. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड एग्जीक्यूट दिस क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चंस जब टीचर्स ने आपसे पूछे प्यारे बच्चों, तो क्या आप उनको आंसर कर सके. टीचर्स इस वार्म अप एक्टिविटी का पर्पस ये है कि आपको ये पता चल जाए कि आज तक आपकी क्लास में ऐसे कौन से बच्चे हैं आज के दिन से जिनके साथ आपने ऑनवर्ड्स फोकस करना है रीडिंग स्किल के ऊपर और उनकी साइट वर्ड और हाई फ्रिक्वेंसी स्किल के ऊपर भी फोकस करना है फर्दर. सो दिस वाज अ वेरी इजी स्मॉल लिटिल टॉपिक जिसको में बच्चों ने बहुत सारे अल्फाज आपके लिए रीड किए होंगे. शाबाश बच्चों, वेरी गुड. लेकिन वो बच्चे जो अभी तक रीडिंग पे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आज की एक्टिविटी में आपको ऐसे बहुत सारे अल्फाज समझ आ जाएंगे जिनको आपने साइट वर्ड के ज़रिए देखते ही पढ़ लेना है कि क्या लिखा हुआ है. तो टीचर्स हम बढ़ते हैं आगे आज के मेन लेसन पे. जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि लेसन है रिवीजन ऑफ साइट वर्ड्स. इसका मतलब ये है कि इन अल्फाज को ये ऑलरेडी नर्सरी प्ले ग्रुप में पढ़ चुके हैं किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे मैगजीन के ऊपर, चाहे बोर्ड पे, चाहे क्लास में. अगर आपने वो एक्टिविटीज़ इनके साथ टेक्स्ट बुक से एग्जीक्यूट करवाई हैं तो आप जानती होंगी कि इन्होंने ये वर्ड्स आइडेंटिफाई करना इनको आगे हैं. बट स्टिल देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रैक्टिस मेक्स द लर्निंग एंड रीडिंग परफेक्ट. तो हमने इसी कोशिश में लगे रहना है और आगे बढ़ना है और देखना है कि आज हम बच्चों क्या रीड करने लगे हैं. अभी आपको मेरे साथ इस बोर्ड के ऊपर कुछ वर्ड्स नज़र आएंगे जो कि आपकी बुक पे ही लिखे हुए हैं, लेकिन आपने मेरे साथ थ्रू साइट इनको रीड करना है और जब आपको मैं टास्क दूंगी कि अपनी बुक पे साइलेंट रीडिंग करें तो आपने फिर वो खुद से रीडिंग करने की कोशिश करनी है. तो अभी मुझे आपकी सारी फोकस और सारी अटेंशन और आपकी आईज और ईयर्स एक्टिव चाहिए बोर्ड के लिए
ताकि आप इनको रीड कर सकें। तो लुक एट द फर्स्ट वर्ड विच पॉप्स अप ऑन द स्क्रीन। दिस इज स्मॉल। स्मॉल, मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए, स्मॉल। टीचर आपने इनको स्पेल नहीं करवाना, वन लुक में इनको बताना दिस इज द वर्ड स्मॉल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, पेन। पेन। रोड। रोड। फ्रॉम। फ्रॉम। angry. Angry. I hope children you are reading with me. Now the next word is long. Long. This. This. Does. Does. Happy. Happy. The. There. There. In. Would. Hair. Can. For. And. That. His. तो डियर टीचर्स, प्लीज़ मेक श्योर एंड रिमेंबर कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मानी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि हेयर और हेयर, दे साउंड द सेम बट दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह आपको बहुत से अल्फाज मिलेंगे जो स्पेलिंग में डिफरेंट है लेकिन आवाज़ में सेम है, लेकिन किस तरह इनको प्रोनाउंस करना है और आइडेंटिफाई किस तरह करना है, इसलिए बहुत सारे इनिशियल वर्ड्स को हम साइट वोकैबुलरी के थ्रू बच्चों की लर्निंग के लिए डेवलप करते हैं। तो इस एक्टिविटी को कहते हैं सी एंड से, यानी व्हेन दे सी और दे लुक एट अ वर्ड दे जस्ट से द नेम और द वर्ड, दे जस्ट रीड इट आउट थ्रू देयर आईज। तो इस एक्टिविटी को डियर टीचर्स आपने ये 20 वर्ड्स हैं इनको बार बार री-इन्फोर्स करना है। आइदर यू कैन यूज द फ्लैश कार्ड्स गिवन इन द प्रेजेंटेशन और यू कैन राइट देम समवेयर और ऑन अ न्यूज़पेपर, जो भी आपको मीडियम लगता है आपने यूज़ करना है। लेकिन ये अल्फाज कम से कम इनको आज इस वीक में इनको आ जाने चाहिए ताकि इनकी रीडिंग बेटर हो सके, और आपने इनको ऐसा मीडियम रिटन मटेरियल प्रोवाइड करना है जिनमें इन अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा हो और वो रीड करते हुए उसको खुद से पहचान के आपको बता दें कि टीचर मुझे एक साइट वर्ड इसमें से मिल गया है। तो अभी आपका इंडिविजुअल टास्क क्या है डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने जो अपने बुक का पेज है जिसके भी आपने वर्ड्स के भी प्रैक्टिस की है मेरे साथ, वो आपके सामने मौजूद है। टीचर इस वीडियो को पॉज करके आपका यहाँ पे वेट करेंगी। आपने तमाम वर्ड्स को खुद से पढ़ना है। जहाँ पे आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, टीचर जो क्लास में मौजूद है उनसे हेल्प ले लें। ये टीचर्स इनकी प्रोनाउंसिएशन पे प्लीज़ फोकस कीजिए। इन अल्फाज को इनको कम से कम सही तरह से पढ़ना और बोलना आना चाहिए। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड लेट देम रीड द होल पेज साइलेंटली। तो टीचर्स फ्लैश कार्ड्स जो क्लास में आप लोगों ने डिस्प्ले पे लगाए हैं इस वोकैबुलरी के, उनको अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करने की जो है वो हैबिट डालें और बच्चों से कहें कि वो दिन में वक्तन फ़वक्तन उनके ऊपर आप इशारा करके बच्चों से पूछ सकती हैं कि वो आपको साइट रीडिंग के थ्रू बताएं कि ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चों को वीक्स डेज ऑफ द वीक बताते हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हम एक फ्लो में उनको सिखाते हैं। और जब वो रिटन क्लास में लगे होते हैं और बीच में से आप एक जो है फ्लैश कार्ड रिमूव करते हैं तो बच्चे उस फ्लो में से जो वर्ड ब्रेक करता है वो आपको बताते हैं कि मिसिंग है। सो स्पेलिंग्स को हम
लेटर और लाइफ में भी याद समझते रहते हैं और प्रोनाउंस करते रहते हैं और नए लफ्ज़ लिखते रहते हैं, लेकिन साइट वर्ड्स जितनी जल्दी अर्ली स्टेज में आप उनकी डेवलप कर देंगे स्किल, उतनी ज़्यादा बेहतर उनकी रीडिंग होगी, जो कि मेन टारगेट है उनकी राइटिंग से पहले। तो अभी आपके लिए एक सजेस्टेड होमवर्क मौजूद है। प्यारे बच्चों, आपने ये जो वर्ड्स अपनी टेक्स्ट बुक में देखे, क्लास में रिपीट किए, टीचर आपको कुछ न्यूज़पेपर की अगर कटिंग्स देती है या घर पे आपके न्यूज़पेपर मौजूद है, तो वहाँ से आपने साइट वर्ड्स जो है उनको ढूंढ के सर्कल करना है जो आपने आज सीखे हैं। टीचर्स, इन साइट वर्ड्स में आपने डेली 2 से 3 वर्ड्स का इजाफा करते जाना है जब आपको लगे कि बच्चे जो हैं वो समझ गए हैं और जो पुराने साइट वर्ड्स हैं उनकी मेमोरी में चले गए हैं। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट के लिए बच्चों, चूंकि आज हमने आइडेंटिफाई का स्किल्स जो है डेवलप किया था, यानी हम जिस लफ्ज़ को लिखा हुआ देखें उसको पहचान सके, तो उसके लिए एक बड़ी कलरफुल सी छोटी सी एक्टिविटी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्कशीट की शक्ल में। ये वर्कशीट आपके सामने है जिसमें कुछ साइट वर्ड्स के लिए आपके पास कुछ वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वेल, वी हैव द वर्ड ऑल, वी हैव द वर्ड हैव, we have the word new. So whenever you see them, you will be able to find. So teachers, आपने जो sight words इस worksheet में कुछ mention है, वो बच्चों के साथ जरा क्लास में drill कर देने हैं ताकि ये homework के लिए इस worksheet को अच्छी तरीके से attempt कर सके. So now the wrap up of the lesson means there is something you're going to do after I go, and that is you are going to recall the साइट वर्ड्स वी हैव जस्ट लर्न टुडे, और टीचर आपको जो है उसी पैटर्न पे कहीं पे लिखा हुआ दिखाएंगी एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द साइट वर्ड्स जो कि आज आपने अपने लेसन में किए हैं। तो टीचर ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे आपने स्टूडेंट्स को जो है कोई एक स्टोरी सुनानी है जो कि अगली स्लाइड में मौजूद है। इस स्टोरी को आप चाहें तो स्क्रीन पे स्टिल रहने दें ताकि बच्चे उसको देख के भी आपको बता सके, और अगर आपने स्क्रीन नहीं दिखानी तो आप उस स्टोरी को 2-3 दफ़ा रीड करें और बच्चों से कहें कि वो फ्लैश कार्ड उठा के दिखाएं जिस साइट वर्ड की उनको आवाज़ आ रही है, जिसको वो देख के बता सकते हैं कि ये साइट वर्ड है और ये आज के लेसन का हिस्सा था। तो ये छोटी सी स्टोरी आपके सामने मौजूद है। इस स्टोरी को आप कहीं पे लिख लीजिए, बोर्ड पे इस्तेमाल कर लीजिए और इसमें रीड आउट करके आंसर कहें या वो आइडेंटिफाई करें आज के साइट वर्ड्स फ्रॉम दिस पैसेज। सो दिस इज अ सजेस्टेड एक्टिविटी। आप कोई और भी पैसेज ऐड कर सकते हैं जिसमें और आप साइट वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज टोटली अप टू यू। Thank you very much. Enjoy the wrap-up activity and do not forget to revise your sight words every day. Take care and Allah Hafiz.